हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, पत्र सौंपा गया है और कहा गया है कि बहाली इस आधार पर किया जाए। कौन से स्टूडेंट्स यहां पर ज्ञापन सौंपे हैं, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ये आप लेटर देख सकते हो, ये बिहार कर्मचारी महासंघ गुपगुट के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। और सबसे पहले देख सकते हो, कोई पुराना सूचना मैं नहीं बता रहा हूं, 14/3/2024 यानी कि आज की डेट का ये सूचना होने वाला है। और यहां पर आप देख सकते हो, ये जो लेटर है या फिर आप ज्ञापन इसे बोलिए, ये सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार को। अब यहां पर विषय में क्या लिखा गया है वो मैं आपको विस्तार से बताता हूं, क्या क्या मांगे रखी गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी के विज्ञापन संख्या 7/2022 यानी कि जो वैकेंसी 10,700 का बिहार में जो परमानेंट वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग में है। एएनएम के लिए उसके द्वारा यहाँ पर एएनएम की नियुक्तियां हेतु यहाँ पर CWJC 1475/5/2023। देखिए, ये जो केस का बात किया गया है, जो केस यहाँ पर हमारी संविदा एएनएम बहनी जीती हैं उनके बारे में कहा गया है, जो कि अर्चना कुमारी और बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर अर्चना कुमारी को जीत मिला था, यानी कि जो बहाली था वो 2018 के नियमावली के अनुसार कंडक्ट कराने की बात की गई थी। अब उसी के संबंध में सूचना है, तो वही बताया गया है कि 1 मार्च 2024 को इस दिन यहाँ पर निर्देश आया था न्यायालय को। अब जो भी न्यायालय ने आदेश दिया था वो दिया था यहाँ पर 1 तारीख को, तो उसी के संबंध में यहाँ पर कहना है कि उसी के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया कराने के संबंध में ये सूचना है, जिसमें कि आपको पढ़ने को मिलेगा। महाशय, उपयुक्त विषय में कहना है कि संबंध में कहना है कि महासंघ यानी कि गुट की ओर से आदर के साथ कहना है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ज्ञापन संख्या 7/2022 द्वारा यहाँ पर एनिम के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी। स्वास्थ्य विभाग के 10,700 नियुक्तियों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें कि स्कूटनी कर कर यहाँ पर सूची भी बनाई जा चुकी है। लेकिन अचानक 1 जून 2023 को, जी हाँ दोस्तों, 1 जून 2023 को नियमावली बदल दिया गया। अब नियमावली रद्द करके 2023 नियमावली लाया गया, गठित किया गया, और उसी के आधार पे कहा गया कि बीटीएससी की जो बहाली थी यानी कि 2007 की बहाली थी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब उसके बाद इनका ये कहना है कि हमें जीत भी मिल चुकी है, तो उसी के संबंध में है कि यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोग को जीत मिली है, उसके बाद जो वैकेंसी का प्रक्रिया है यानी कि जो वैकेंसी का आधार जिस प्रकार से हम लोग सिलेक्शन होंगे वो 2018 की नियमावली के अनुसार क्लियर किया जाए। और यही लेटर यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, और वही यहाँ पर कर सकते हो, मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार से आग्रह किया गया है कि बहाली में को शीघ्र से शीघ्र किया जाए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आप इनके पक्ष में हो, आप इनके भी पक्ष में हो। देखिए, अभी की स्थिति क्या है, अभी की स्थिति ये है कि जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं या फिर आप बोलिए जो भी यहाँ पर विभाग है, स्वास्थ्य विभाग ही खुद ही यहाँ पर केस फाइल किया है, फिर से एलपीए दायर किया, केस फाइल नहीं किया है, एलपीए दायर किया है। एक तरीके से ये अपील होता है कि सर महोदय एक बार दोबारा चेक कर लीजिए इसे। और ये जो होता है ये डबल बेंच में होता है, जहां पर कि जो एक वकील इसका निर्णय दिए थे, जो CWJC 1475 का था, वो इस बार यहाँ पर 3 जज होकर के यहाँ पर डिसीजन देंगे। अब देखिए, डिसीजन जो भी आता है एएनएम के, संविदा एएनएम के पक्ष में आता है या फिर यहाँ पर जो आप कर सकते हो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है उनके पक्ष में आता है। अब ये देखने वाली बात होने वाला है, क्योंकि अभी हियरिंग डेट नहीं आया है, सब कुछ जमा हो चुका है। हमारा संविदा एएनएम बहनों द्वारा यहाँ पर जो जमा करना था वो भी जमा कर दिया गया है, तो सब कुछ क्लियर है। अब आपको एलपीए का देखना पड़ेगा, अब एलपीए में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको 110% बता दूंगा। और आपको जैसा कि पता होगा, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा भी यही कहा गया है कि हम लोग क्वालिटी पर ध्यान देना चाहेंगे, और इसी कारण से स्वास्थ्य विभाग ने ही केस भी किया है। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर आपको समझना होगा।
तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है कि दोनों दने से अभी मतलब दोनों साइड से यहाँ पर सभी जितना हो सकता है कोशिश वो लोग अपनी कर रहे हैं। अब देखिए अभी आपको मैं कहना चाहता हूं अभी के स्टूडेंट्स क्या है कि दो पक्षों में टूट गए हैं। आपको टूटना नहीं है, आपको ये जरूर पता होगा कि बहाली होगी वो 10,700 का भी होगा। अब अगर टूटते नहीं है जिस प्रकार से अभी हो रहा है, अगर ऐसे नहीं होते तो कुछ यह इधर से भी होता कुछ उधर से भी होता। लेकिन जो जिनका मांग है जायज मांग है, ये मैं नहीं कहता हूं कि उनका मांग गलत है। अब चाहे आप संविदा एनिम के भी पक्ष में देखिएगा तो जो बूढ़ी हो चुकी है, मतलब बूढ़ी नहीं करना चाहते हैं, जो जिनका एज ज्यादा हो चुका है, 5 साल 7 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को भी परमानेंट करना चाहिए। सरकार ऐसा स्कीम सरकार को लाना चाहिए। जब परमानेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें तो मतलब कि ये था कि उसमें तो संविदा वाले को मिल ही रहा था, एग्जाम पैटर्न में भी तो संविदा वाले को मिल ही रहा था। तो उसमें जो एक न्यूनतम बात किया 32 नंबर लाना, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत था संविदा एनएम की अगर हित से बात किया जाए तो। और वही बात किया जाए उनके हित से तो यहाँ पर वो भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो सरकार कहा वो हमने किया, हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग क्वालिफाइड है, हमको क्यों नहीं चयन किया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, दोनों पक्ष सही है, मैं नहीं कहना चाहता हूं दोनों पक्ष गलत है या फिर कोई भी पक्ष गलत है। बाकी बहाली होनी चाहिए, बहाली रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी के स्थिति के अनुसार बहाली का रिक्वायरमेंट बहुत है स्वास्थ्य विभाग में, और वैकेंसीज आगे आने वाले समय में भी आएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी ये लेटर आपको बताना था, लेटर मैंने बता दिया। अगर आपको ये लेटर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, हमारे टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा या फिर व्हाट्सएप चैनल पर भी यहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां पर मैं ये यहाँ पर पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय।